आदि योगी महादेव, आदि अनादि अनंत महादेव। शिव ही आरंभ, शिव ही अंत। देवों के देव महादेव पर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महादेव की भक्ति में अक्सर लीन हुए नजर आते हैं। इतने बड़े पद पर आसीन होने के बावजूद पीएम आध्यात्म में ध्यान जरूर लगाते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? एनएमएफ न्यूज की टीम जब गुजरात चुनावों के लिए जनता के बीच ओपिनियन पोल करने के लिए निकली, तब हमें इसके पीछे की वजह भी पता चली। यूं तो पीएम की जन्मस्थली वडनगर समेत पूरे गुजरात में ऐसे कई स्थान हैं जिनके साथ पीएम मोदी का सीधा जुड़ाव रहा है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं वडनगर स्थित हटकेश्वर मंदिर के बारे में, जिसने मोदी का रुझान आध्यात्म की तरफ किया। ये सालों पुरानी बात है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। गुजरात में पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहे हटकेश्वर मंदिर का अपना एक इतिहास है। आखिर क्या है इसका इतिहास और पीएम मोदी के आध्यात्म से इसका क्या ताल्लुक है, ये आपको विस्तार से बताते हैं। तो जिस हटकेश्वर मंदिर का हम जिक्र कर रहे थे, जिनका सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, वो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा रेनोवेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। वडनगर के लोगों का कहना है कि इसके रेनोवेशन के लिए भी एक बड़ा अमाउंट पास किया गया है सरकार की तरफ से, और जैसे ही ये बन जाएगा, वडनगर के लोगों को उम्मीद ये भी है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, जैसे कि वो अक्सर आते भी रहे हैं। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर उनके मौजूद हैं जिसमें वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए आपको गेट बंद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मंदिर आपको अंदर से जरूर दिखाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ। हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण लगभग 2000 साल पहले किए जाने का दावा किया जाता है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि नागा साधुओं के इष्ट देवताओं के लिए इसका निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि मोदी जब छोटे थे तो यहाँ पर अक्सर आया करते थे। मंदिर के पास में ही वो रोजाना दिया भी जलाया करते थे। खास बात यह है कि पीएम बनने के बाद अभी कुछ साल पहले वो इस मंदिर में आए थे और काफी देर पूजा अर्चना भी की थी। मंदिर को लेकर कहा जाता है कि बचपन में मोदी के अंदर आध्यात्म की जो अलख जगी, वो इसी मंदिर में जगी थी, जो आज तक जारी है। हटकेश्वर मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पुजारी जी मेरे साथ हैं और इस पूरे मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पुजारी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमंग रावल है। यहाँ पे मैं पुजारी तरह के सेवा कर रहा हूँ। हटकेश्वर मार्ग का इतिहास है कि पृथ्वी का पहला जो लिंग है स्वयंभू, वो हटकेश्वर है। आकाश है तारकेश्वरम, पाताल है हटकेश्वर, मृत्युलोक है महाकालम। इसलिए हटकेश्वर स्वयंभू पाताल में से प्रकट हुआ है। और हटकेश्वर का इतिहास ऐसा है कि पृथ्वी पे जो विष्णु ने पहला लिंग स्थापित किया वो हटकेश्वर, और नागर ब्राह्मण उसका इष्ट देव बोलते। और नरेंद्र भाई मोदी है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ हटकेश्वर की पूजा अवश्य करते हैं। 2018 में आए थे, अभी दूसरी बार पीएम बनेंगे तो आएंगे जरूर। तो अभी यहाँ पे ये रेनोवेशन का काम हो रहा है, तो इसके लिए भी बजट पास किया गया है। अब आपको उम्मीद है कि जब ये रेनोवेट पूरा हो जाएगा तो मोदी जी आएंगे? अवश्य दूसरी बार आएंगे। रेलवे भी चालू हो गई और ये मंदिर का भी रिनोवेशन चल रहा है। 4,35,00,000 पास हुए, वो पूरा रिनोवेशन हो जाए, बाद में एक बार पूजा करने जरूर आएंगे। जय। तो कब तक उम्मीद है ये पूरा हो जाएगा? ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 साल? हाँ, 2 साल लगेगा। तो यानी 2024 तक ये पूरा हो जाएगा? हाँ, 24 तक हो जाएगा। तो जब पिछली बार मोदी जी आए थे, आप यहाँ पर थे? नहीं, मेरे पापा थे बड़े। तो पिताजी ने कुछ अपना अनुभव बताया कि कैसे पूजा अर्चना? नहीं, बहुत बढ़िया। मोदी साहब का एनर्जी देखो तो बहुत बढ़िया है। पापा बोल रहे थे वो दूसरी बार आएंगे तो हम भी मिलेंगे उसको। तो एक अध्यात्म की तरफ जो उनका रुझान हुआ है, क्योंकि वडनगर से ही आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो बहुत सारी खबरें ऐसी हैं, आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं कि जब वो छोटे थे तो अध्यात्म की तरफ जो वो बढ़े, वो इसी मंदिर से उनका रुझान शुरू हुआ। कुछ बताते हैं पिताजी का? मोदी साहब, हमारे दादाजी जो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे उसके पीछे BN हाई स्कूल है, वहाँ पे वो पढ़ाई करते थे। दोपहर का समय था तो यहाँ पे आजू बाजू छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ पे दिए रखने के लिए वो जरूर आते थे। प्रधानमंत्री मोदी दिए रखने आते थे। तो
उसके अलावा कोई और अनुभव साझा किया हो दादाजी ने? दादाजी ने बोले तो शाम को यहाँ पे खेलने आते थे, तो दादा बोल रहे थे अभी घर जाओ, टाइम हो गया है। तो 9 बजे 9:30 बजे हमारा मंदिर बंद होता है, बाद में वो घर जाते थे। तो यानी बचपन से ही वो यहाँ पर आते रहे हैं। तो जब वो लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो पूरी पूजा अर्चना हुई थी, पूरा मीडिया कवरेज भी हुआ होगा। किस तरह का उनका व्यवहार था आम लोगों के बीच में बैठकर? क्या वो प्रधानमंत्री वाला ही फील आपको आया या आम आदमी जैसा, बिल्कुल हम और आप जैसे? नहीं, वो गांव के बच्चे हैं, इसलिए सब लोग ने उसका स्वागत भी अच्छा किया, और वो यहाँ पे आए थे तो खुशी के माहौल जैसा लगा हमको, और बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, कितना गर्व महसूस होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आते हैं जहाँ पर आप रहते हैं या जहाँ पर आप पूजा अर्चना करते हैं? कितना गर्व तो बहुत गर्व होता है। हम तो सुबह भगवान को यही प्रार्थना करें दूसरी बार भी मोदी पीएम हो और दूसरी बार भी भाजपा ही आए। जय। 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री? अवश्य मोदी ही आएंगे, अवश्य। बिल्कुल। अब अगर मैं इस मंदिर के बारे में पूछूं तो आपने इसका इतिहास तो बता दिया, ये कितने साल पुराना मंदिर होगा? मंदिर का जो जीर्णोद्धार काम है वो 18 साल, और लिंग है स्वयंभू 2000 साल पुराना है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। इसकी मान्यता क्या है? क्योंकि जब मैं अभी एंट्री करने वाली थी तो आपने मुझे रोक दिया क्योंकि मैंने जीन्स पहनी हुई थी। तो इसकी मान्यता क्या है? यहाँ पे स्त्री लोग होते हैं उसको साड़ी पहनना पड़ता है, और पुरुष लोग होते हैं उसको धोती पहन के ही अंदर जाता है। और बच्चे लोग को भी धोती पहनाते, बहुत छोटा है तो चलेगा। पीएम मोदी कितने धार्मिक व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसी हटकेश्वर मंदिर से इसकी शुरुआत हुई। इसका जिक्र मंदिर के पुजारी जी ने भी किया। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये मंदिर वडनगर के मुख्य द्वार से लगा हुआ है। यूं तो वडनगर के 6 मुख्य द्वार हैं, उन्हीं में से एक नाक द्वार है जिसके ठीक सामने ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर को लेकर लोग कहते हैं कि गुजरात के वडनगर की रक्षा खुद महादेव करते हैं। पिछले कुछ वक्त से मंदिर के रेनोवेशन का काम चल रहा है, लिहाजा श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। नहीं तो इस मंदिर में पैर तक रखने की जगह नहीं मिलती। सभी को उम्मीद है कि अगले 2 सालों में जब इस मंदिर का काम पूरा हो जाएगा तो इसका शुभारंभ करने के लिए पीएम मोदी खुद आएंगे। मंदिर का इतिहास और मोदी से कनेक्शन की वजह से तो इसकी चर्चा होती ही है। साथ ही जिस तरह की नक्काशी इसके चारों तरफ की गई है वो पर्यटकों को अपनी तरफ खासा आकर्षित करती है। इसमें इस्तेमाल हुए पत्थरों पर तमाम आकृतियां उकेरी गई हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। मंदिर में आपको घुमाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दिया रेनोवेशन का काम चल रहा है। बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है इसलिए लोगों की संख्या कम है, लेकिन आस्था और श्रद्धा कम नहीं है। मंदिर आपको घुमाऊं उससे पहले मैंने आपको पुजारी जी से सुनवा दिया कि यहाँ की मान्यता क्या है, इसका इतिहास क्या है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, जैसे कि अब जो मैं नज़ारा आपको दिखा रही हूँ, और इसके अलावा पत्थर का काम पूरा इस मंदिर में हुआ है, और इसीलिए ये मंदिर न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि इसकी अपनी एक अलग मान्यता भी है। चाहूँगी कैमरामैन उमाकांत और थोड़ा आगे आए ताकि हम मंदिर को थोड़ा सा घूम सकें, इसका भ्रमण कर सकें। जिन पुजारी जी से मैंने आपकी मुलाकात कराई उनके पिताजी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पूजा अर्चना करवाई थी, और अब चूंकि वो यहाँ के बच्चे हैं, यहीं पर पले बड़े हैं और यहीं की गलियों से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक अलग गर्व का एहसास होना बनता ही है, और वही गर्व की अनुभूति इन सभी को होती है। मंदिर प्रांगण देखिए आप, कितने एरिया में फैला हुआ है, ये कितना खूबसूरत है, सारा पत्थर का वर्क है और सिक्योरिटी भी टाइट है। हमने बाहर भी देखा था कि गार्ड था और यहाँ पर भी गार्ड बैठे रहते हैं। अब इसकी खूबसूरती आप ज़रा दूर से देखिए। सोचिए अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तब इसकी खूबसूरती समझ में आ रही है, जब पूरा हो जाएगा तो ये कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। नोएडा से निकलकर और गुड़गांव से होते हुए, राजस्थान से होते हुए जब हम गुजरात में हमने एंट्री ली तो उम्मीद ये थी कि बहुत सारी चीज़ें वडनगर में देखने को मिलेंगी, और एंट्री पर ही जब हमें हटकेश्वर मंदिर मिला तो इसने हमारी उम्मीदों को पूरा कर दिया, आप ये कह लीजिए। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा कनेक्शन है। अध्यात्म की तरफ जो उनका रुझान हुआ है वो इसी मंदिर की वजह से हुआ है, तो ऐसे में ये मंदिर और भी ज़्यादा खास हो जाता है। अब वडनगर के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के लोगों को ये उम्मीद है कि जब इसका रेनोवेशन का काम पूरा हो जाएगा यानी कि 2024 में, तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और हो सकता है अपने शुभ हाथों से यहाँ का शुभारंभ करें। कैमरा पर्सन उमाकांत के साथ और मेरे सहयोगी सपना दानू, मोहन और रोहित पांडे के साथ मैं नम्रता शर्मा, वडनगर, गुजरात।